उत्तर प्रदेश के कुंभ नगरी प्रयागराज में बहुत बड़ा हादसा होता है और हादसा में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और इससे कई गुना ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इन घायलों के पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हालांकि औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि मेडिकल में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। दोस्तों, इस घटना के जो घटना होता है कुंभ महानगरी में, इतना बड़ा घटना, उस घटना के पीछे जिम्मेवार कौन है, उस घटना के पीछे इस प्रकार के बयान देने वाला, उकसाने वाला बयान कौन है और कौन दिया था, इसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस घटना के पीछे जो हिंदू धर्म में रहने वाले लोग हैं और उन लोगों को उकसाने वाले भारत के एक तथाकथित संत कहा जा रहा है जिसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। और धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि जो कुंभ में नहीं आएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट दैट, कि जो कुंभ में नहीं आएगा अमावस्या के दिन वो देशद्रोही होगा, इसलिए सारे लोगों को कुंभ में आना चाहिए। और उस बयान को लेकर के दोस्तों ये हुआ कि लोगों में एक मैसेज गया, निगेटिविटी मैसेज कहिए या पॉजिटिव कहिए, गया और लोग छटपटाने लगे, व्याकुल होने लगे कि इस बार जो है कुंभ नगरी में हमको चल के डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि ये आदेश बहुत बड़ा संत जिसको कहा जाता है तथाकथित संत धीरेंद्र शास्त्री का आदेश है, इसलिए चलिए और कुंभ नहा करके आइए। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जो कुंभ में नहाने लोग गए वो बहुत बड़ा संख्या में मारे गए। सरकार तो कह रही है कि 50 से 30 से 35 लोग मारे गए, लेकिन अलग अलग मीडिया चैनलों का रिपोर्ट है, जो सोशल मीडिया वहां कवरेज करने के लिए गया था, रात दिन कुंभ को लेकर के कवरेज कर रहा है, उनका यह मानना है कि 200 से 300 लोग दोस्तों वहां पे मरे हुए हैं और इससे कई गुना ज्यादा में लोग घायल हुए। इस बयान को लेकर के भीम आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। वो बयान दिए हैं और वो बोले हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के कहने पर सारे श्रद्धालु वहां नहाने गए और इतना बड़ा भक्तौर हुआ, इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे तथाकथित संत को एफआईआर करके जेल में बंद करा देना चाहिए। देखिए जो चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया और धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया है वो किस प्रकार का है, आप सुनिए और इसको देखिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। एक बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जितने लोग गए हैं जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था, उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहाँ बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए तो साफ साफ चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि इन्हीं संतों की वजह से अव्यवस्था बिगड़ी है। जो लोग कम जा रहे थे, लिमिटेड में जा रहे थे, ये आह्वान किया कि अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन अमृत वर्षा होगा और अमृत वर्षा को लेने के लिए भारत के जितने भी हिंदू हैं उनको जाना चाहिए। और ये हुआ दोस्तों, मैसेज ये गया और सारे लोग जो है वो कुंभ में नहाने चले गए और व्यवस्था बिगड़ गई, जिसको लेकर के भगदड़ हुआ और भगदड़ में सारे लोग मारे गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो ये उकसा रहा है इस तरह के बयान देकर के और भगदड़ हुआ, तो क्या पुलिस का और सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिम्मेवारी नहीं बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इतने लोगों के जान गई और जान जाने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तथाकथित संत पर एफआईआर करके उसको जेल में डालें? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिम्मेवारी नहीं बनती है अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए? और हिंदू धर्म में जो मरे हुए हैं कुंभ में भगदड़ की वजह से, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या इस प्रकार के हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? अब जो ये बागेश्वर बाबा है उसको हम जेल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसके आदेश के बाद, उसके बयान के बाद इस प्रकार के जो है वो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी पहले भी बोले थे कि जो कुंभ में नहाने जा रहे हैं वो पापी हैं, पाप करके वो कुंभ में नहाने जा रहे थे। तो सारे लोग जो देश के टीवी मीडिया चैनल तथा कथित जातिवादी मीडिया, गोदी मीडिया और अपने आका के चरण चुंबन करने वाली मीडिया भड़क गई थी
और सारे मीडिया चैनलों पर यही चल रहा था। और जितने भी संत थे वो कह रहे थे कि नहीं, ये चंद्रशेखर आजाद जी है जो वो बहुत गलत बयान दे दिया है। तो उस वक्त तो सारे लोगों को लगा कि नहीं, ये हिंदू धर्म की एकता को तोड़ रहा है, बहका रहा है, दलित समाज, ओबीसी समाज जिसका नेतृत्व कर रहा है उसको बांट रहा है। उस वक्त तो बहुत मिर्ची लगी थी। और आज जो इस प्रकार की घटना हुई है और लोग मरे हुए हैं, 100 से 200 लोग मरे हुए हैं और इससे कई गुना ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इससे पहले जब कुंभ में आग लगा तभी चंद्रशेखर आजाद ने विधि व्यवस्था को लेकर के चेताया था कि विधि व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ को एक बार पुनः सोचना चाहिए। जब विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक होने के बावजूद भी आग लग जा रहा है, तो कैसा विधि व्यवस्था? आप विधि व्यवस्था को लेकर के जो लॉ एंड सिक्योरिटी है, जो पब्लिक का सिक्योरिटी है, उसको लेकर के आप चौकन्ने नहीं है। और उसके कुछ ही दिन बाद दोस्तों, 1 से 2 सप्ताह बाद कुंभ में बहुत बड़ा भगदड़ हो जाती है और उसमें लोग मर रहे हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार आंकड़ा छिपा रही है और आंकड़ा बता नहीं रही है, क्योंकि सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो यहाँ के जो न्याय प्रिय पसंद लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हो, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया के थ्रू लोग देश विदेश में लोग देख रहे हैं, विदेश से लोग कुंभ पर नजर गड़ाए हुए हैं, उनका कुंभ पर लगातार जो है वो स्टडी चालू है, थिंकिंग चालू है, कवरेज बना के रखें तो इस प्रकार के नेगेटिविटी ना फैल जाए, जिसके वजह से यह आंकड़ा छिपाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुंभ में बहुत कम लोग मरे हैं। और डीएसपी वहां के कुछ अलग बयान दे रहे हैं, यहाँ के जो आका हैं वो अलग बयान दे रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री का कोई दोस्तों बयान नहीं आ रहा है, नहीं तो कुछ होता है तो बयान आ जाता था। तो इस प्रकार की जो विधि व्यवस्था है उसको लेकर के लगातार सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं जवाब दिए और न ही अब देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुखिया मोदी भी इस बात को लेकर के सुरक्षित कर पा रहे हैं। और इस प्रकार के सवाल अगर उठाता जाता था विधि व्यवस्था को लेकर के, तो कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म विरोधी है, ये कुंभ विरोधी है, इसलिए इसको बाहर किया जाए। लेकिन आज वही हो रहा है दोस्तों, लाशें ट्रॉली में, जो कचरा का ट्रॉली होता है उसमें फेंका जा रहा है, लोगों का तरह तरह के बयान आ रहा है। इस बयान को लेकर के लोग ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो लोग कुंभ में नहाने गए थे, लोगों को अपने परिजन से मिलने नहीं दिया जा रहा, इस प्रकार के हालात वहां बन गई है दोस्तों। और सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि क्यों आखिर इस प्रकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कुंभ पर जो चंद्रशेखर आजाद बयान दिए हैं कि जो वो संत है, तथाकथित संत है बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, उसको पर एफआईआर करके जेल में बंद कर देना चाहिए, क्या ये बात सही है या गलत है? इस पर भी आप कमेंट में हमारी जो कमेंट बॉक्स है उसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।